नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र को समझेंगे, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक फैला है। ये विषय भारत की राजनीतिक संरचना की नींव है और ये बताता है कि संसद किस प्रकार राज्यों की सीमाओं को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज की हमारी विषय सूची इस प्रकार है। सबसे पहले अनुच्छेद 1, फिर अनुच्छेद 2 और 3 में संसद की शक्तियों को जानेंगे। उसके बाद अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया को समझेंगे और अंत में अनुच्छेद 4 के महत्व पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 की। इसके खंड 1 में साफ कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब यहाँ राज्यों का संघ वाक्यांश 2 गहरे अर्थ हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि अमेरिका में हुआ था। और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, किसी भी राज्य को भारतीय संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यही नहीं, इसी अनुच्छेद का खंड 3 भारत के राज्य क्षेत्र को परिभाषित करता है, जिसमें सभी राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और भविष्य में भारत द्वारा अधिग्रहित किए जा सकने वाले क्षेत्र शामिल हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 2 पर। इसका प्रावधान संसद को भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल करने या स्थापित करने की शक्ति देता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अनुच्छेद उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। इसके तहत संसद को 2 तरह की शक्तियां मिलती हैं। पहला, पहले से मौजूद किसी राज्य को भारत में शामिल करना और दूसरा, किसी नए क्षेत्र को राज्य के रूप में स्थापित करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम है, जिसे इसी अनुच्छेद के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था। अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 2 से अलग है। यह प्रावधान भारत के मौजूदा राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन से संबंधित है। यहाँ संसद को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं, जैसे किसी राज्य से उसका क्षेत्र अलग करके नया राज्य बनाना या 2 राज्यों को मिला देना। संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा भी सकती है और उसकी सीमाओं या नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। और यही कारण है कि भारतीय व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब संघ तो बना रहेगा, लेकिन राज्यों की सीमाओं को बदला जा सकता है। अब समझते हैं राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया। सबसे पहला कदम, ऐसा कोई भी विधेयक संसद में केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही पेश किया जा सकता है। दूसरा, सिफारिश से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि राष्ट्रपति या संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और चौथा, इस विधेयक को संसद में पारित होने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, विशेष बहुमत की नहीं। अब आते हैं अनुच्छेद 4 पर। यह एक तरह से स्पष्टीकरण प्रदान करता है। इसका प्रावधान घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए किसी भी कानून को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी ऐसे बदलाव एक साधारण कानूनी प्रक्रिया से किए जा सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है सर्वोच्च न्यायालय की एक महत्वपूर्ण व्याख्या। बेरुबारी यूनियन मामले में 1960 में न्यायालय ने स्पष्ट किया कि संसद की शक्ति में भारत का कोई क्षेत्र किसी विदेशी देश को सौंपना शामिल नहीं है। ऐसा करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक संविधान संशोधन आवश्यक होगा। तो अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर, ताकि हमारी समझ और मजबूत हो सके। प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न है, भारत में एक नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? दिए गए विकल्पों पर विचार करें। इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि संसद राज्य विधानमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। और अब मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न, भारत विनाशी राज्यों का एक अविनाशी संघ है। इस कथन का भारतीय संविधान के प्रावधानों का हवाला देते हुए समालोचनात्मक विश्लेषण करें। आज के विषय में बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको और कौन से विषय रिवाइज करने हैं। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।